नमस्कारम। वेलकम टू शिवांगा द वे ऑफ ग्रेस या फिर शिवांगा कृपा का मार्ग। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके ऊपर बात करूंगा और ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आपको दिखाई देता भी होगा। हाल ही में मैंने एक फेसबुक पर पोस्ट देखा। उसमें मैंने ये देखा कि एक महिला एक साइकिल की पूजा कर रही है और मतलब उसके सामने कुछ इस तरीके से खड़ी है। तो उस पोस्ट में मैंने एक लड़के का कमेंट पढ़ा जिसका कुछ नाम था, ऐसी जोसेफ करके था। तो आप समझ गए होंगे वो इस कम्युनिटी को बिलोंग करता है। तो उसने लिखा था कि ये साफ साफ अंधविश्वास है और बेवकूफ़ी भरा एक्ट है। ठीक है, उनको मालूम नहीं है कि वो महिला क्या कर रही थी और एक अपनी साइकिल को की पूजा क्यों कर रही है। हो भी सकता है कि उसको ना मालूम हो, बट उसके जो उनके जो कल्चर में चला हुआ आ रहा है वो उसको फॉलो कर रहे हैं। तो वो जो लड़के ने कमेंट किया है वो सीधा सवाल पूछा जा रहा है इंडियन कल्चर से रिलेटेड। हमारे इंडियन कल्चर में मतलब अगर आप कोलगेट से पहले लोग दंत मंजन जो किया करते थे उसमें कोयला भी यूज करते थे। और अगर आप लेटेस्ट देखोगे ना, कोलगेट में वो चारकोल यूज कर रहे हैं। आप उनसे जाके पूछिए कि आज से 100 150 साल पहले तुमने हमको जब हम ये यूज करते थे तब तुमने हमें बोला कि ये लोग बहुत मतलब निचले स्तर के लोग हैं, इनको कुछ अता पता ही नहीं है। हमारे यहाँ जैसे बाबा रामदेव ने जैसी वो पतंजलि का वो जो उनका टूथपेस्ट है वो लॉन्च किया, दंत कांति, उसके बाद ये भाई वेद शक्ति ले आए। आप समझ रहे हो कि ये जो कल्चर, हमारे कल्चर को पहले हम हमारे सामने डिमोटिवेट किया गया, उसके बाद तुम हमारा ही कल्चर दोबारा अपना रहे हो, हमारे सामने लेकर आ रहे हो। तो ये आप लोगों को देखना है कि वो आपका किस तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है। और अब आप इतने पढ़े लिखे हो चुके हो कि आप सवाल इन चीजों को देखकर एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, वो दूसरी बात है। हम उस चीज की बात कर रहे थे कि वो महिला जो उस साइकिल को नमस्कार कर रही थी, ऐसा क्यों किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि हमारे घर में सुबह उठने से लेकर हर एक चीज जो भी आप करते हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, मेहमान आया है, कहीं भी जा रहे हो, आप देखते हो कि लोग इस मुद्रा में ही रहते हैं। ऐसा क्यों है? नमस्कार नमस्कार करने की जरूरत क्या है? आप जब उठते हो, उठते ही आपसे जमीन में पांव रखने से पहले बोला जाता है कि आप धरती को नमस्कार करें। ठीक है, आप कहोगे ये इनसिग्निफिकेंट है, इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। मैं मान लेता हूँ कि आपने हम आप हमसे पूछोगे कि हम खाने को खाते हुए खाने को हाथ क्यों जोड़ते हैं। मान लो आपने 2 दिन से खाना नहीं खाया, 2 दिन से आपने खाना नहीं खाया है, और अब मैं आपके सामने भगवान ले आऊं और खाना ले आऊं, आप किसके हाथ जोड़ोगे? जाहिर सी बात है, आप खाने को इस तरीके से खाओगे कि वही आपके लिए सब कुछ है। विदाउट दैट फूड यू आर नथिंग। जो भी आपका शरीर बना है वो खाना खाकर ही बना है। तो खाना ही आपके लिए भगवान स्वरूप है। ठीक है, इसीलिए हमें इस बात की जानकारी है, इस बात का बोध है कि जो खाना हम ग्रहण कर रहे हैं, उस खाने की वजह से हम इस समय जिस स्थिति में है, उस खाने की वजह से हम अगर जी रहे हैं तो क्या आपको नहीं लगता जिस भी वस्तु की वजह से आपका अस्तित्व है, उसके आगे आपको नमन करना, आपका उसके आगे नमन करना फर्ज बनता है या नहीं बनता है? अगर आप देखो, आप कहोगे मैं खाना खाऊंगा, जाहिर तुम्हारी मर्जी है कि तुम खाने को किस तरीके से ग्रहण करो, वो मर्जी है। लेकिन आ, तुम ये भी कहोगे कि मैं खाना खा रहा हूँ, मेरी मर्जी मैं किस तरीके से खाऊं, मेरा शरीर उसको पचा लेगा। ठीक है, आप खाने को किस तरीके से ग्रहण करते हो वो आपके ऊपर है। बट अभी आपकी फीलिंग में ये चीज नहीं है, आपके एक्सपीरियंस में ये चीज नहीं है। अगर आप खाने को एक अलग तरीके से ग्रहण करेंगे तो उसका प्रभाव आपके शरीर पर अलग तरीके से आएगा। मान लो आपका एक दोस्त आया आपके घर पर, आप दरवाजे पर गए, वो आपका दोस्त है, आपको बहुत अच्छे से जानता है। आपने जाते ही ऐसे गेट खोला, चल भाई आजा अंदर। तो जो आपका दोस्त है ना, उसका एकदम उसको सदमा मतलब थोड़ा झटका सा लेगा, फिर कैसा बिहेवियर कर रहा है, तो उसका बिहेवियर तुरंत आपके साथ चेंज हो जाएगा। वो आपका दोस्त इसीलिए ऐसा आपके दोस्त का बिहेवियर इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि उसका जो शरीर है ना, वो 5 तत्वों से बना है।
वो 5 तत्व जिनके बारे में मैंने बात करी थी, अग्नि, धरती, जल, वायु, आकाश। इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर एक इंसान बना है, और उन्हीं 5 तत्वों का जो मेल है, वो एक खाना जो है ना, वो उन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो आपको ऐसा लगता है कि केवल इंटेलिजेंस अगर आपके अंदर है ना, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। इंटेलिजेंस हर एक चीज के अंदर है इस दुनिया में। एक कीड़ा उठा के देख लो, एक पत्थर उठा के देख लो, उस पत्थर के अंदर भी इंटेलिजेंस है। क्यों है? इंटेलिजेंस कैसे है, मैं ये बताता हूं आपको। वो पत्थर ऐसे ही है, जुड़ा हुआ ही है, वो टूट के नहीं बिखर रहा है। तो इसको जोड़े रखने के लिए इसके पास कोई इंटेलिजेंस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अब आप कहोगे अबे ये कैसी बेवकूफ भरी बातें कर रहा है। तो आप मेरे को खुद बता दो कि वो पत्थर ऐसा ही क्यों है, एक ही शेप में क्यों है वो पत्थर, वो टूट के बिखर क्यों नहीं रहा है? अब तुम कहोगे उसके ऊपर ग्रेविटी काम कर रही है, केमिकल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो वही इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ही तो उसकी इंटेलिजेंस है। अब तुम यहीं तक पहुंचे, जो साइंस है वो यहीं तक पहुंची है, बट अगर आप इसको एक्सपीरियंशियल लेवल पर लेकर जाओगे तो आपको पता चलेगा। कुछ लोग एक जगह पर जाते हैं, वो कहते हैं हमें यहाँ की वाइब्स अच्छी नहीं लग रही, चलो यहाँ से। तो ये आपकी साइंस प्रूव कर देगी कि वाई शी इज नॉट फीलिंग, शी और ही इज नॉट फीलिंग गुड देयर। आप एक्सपेरिमेंट, हर चीज के लिए आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते हो। तो ये है कि आप किस भाव से किस चीज को ग्रहण कर रहे हो। अगर आप इस चीज को रियलाइज कर गए जिस दिन, तो आप खुद खुद ब खुद कोई भी चीज जो आप कोई भी चीज जो आप ग्रहण करने वाले हो, उसके प्रति आपके अंदर से अपने आप भाव निकल कर आएगा, क्योंकि उसी की वजह से आप जिंदा हो। किसी इंसान ने आपकी ऐसे वक्त पर मदद करी जब आपकी मदद कोई नहीं कर रहा था, आपको बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो अगली बार से जब भी वो इंसान आपको मिलता है, आप उसको नमस्कार ही करते हो, बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करते हो। तो मैं यही बता रहा था आपको, खाना जिसकी वजह से आप जी रहे हो, क्या उस खाने को आप नमस्कार नहीं कर सकते? थोड़ी सी इंटेली अगर थोड़ा सा आप यूज करोगे अपना दिमाग, और इंटेलेक्चुअली भी अगर आप सोचना चाहोगे, तो ये सोच के देखो कि उस खाने की वजह से हम जिंदा है। जो पानी आप पी रहे हो, उस पानी की वजह से आप जिंदा हो। वो पानी 2 5 6 घंटे आपको ना मिले तो आप तड़प जाओगे। तो जब आपको कोई पानी ला कर देगा, वो पानी आपके लिए भगवान स्वरूप होगा। कई लोग कहते हैं हम केवल वी बो डाउन ओनली टू दी ऑल माइटी। ठीक है, यू गो डाउन टू दी ऑल माइटी, आई हैव नॉट सीन दी ऑल माइटी। मैंने ऑल माइटी को नहीं देखा, बट मैं जो खाना मेरे को मिल रहा है मैंने उसको देखा है, उसकी वजह से मैं जिंदा हूँ। तो मेरे लिए वही ऑल माइटी है, मैं उसी को नमन करूंगा। मेरे सामने मेरे माता पिता भाई बहन, जिनकी वजह से हम इस स्थिति में है, मेरे दोस्तों की वजह से मैं उनको नमन करूंगा। जिन्होंने मुझे पढ़ाया, जिनसे मैंने चीजें सीखी, जिनकी वजह से मैं इस सोसाइटी में हूँ, मैं उन लोगों को नमन करूंगा। मैंने ऑल माइटी को देखा ही नहीं, वाई शुड आई बो डाउन टू who that whom I have not seen? जिसको मैंने देखा ही नहीं, मैं उसको बो डाउन क्यों करूं? मैं अपने सामने जिन लोगों की वजह से मैं हूं, उनको मैं नमन करूंगा ना। जो किताबें पढ़ के मैं बड़ा हुआ, उन किताबों को मैं नमस्कार करूंगा, उन पे मेरा पाँव लगेगा उन किताबों पर, तो मैं उन किताबों से क्षमा मांगूंगा और उनको फिर से नमन करूंगा। सबने देखा होगा, हल्का सा पाँव लगता है तो हम बचपन से ऐसे करते हैं। आज के कल्चर में तुमने छोड़ दिया हो, बट ऐसा होता था। अब रही उस बात, वो जो पिक्चर मैंने देखी थी, उसमें एक महिला एक साइकिल की ऐसे पूजा कर रही है। क्यों कर रही होगी उसकी पूजा? जब एक इंसान पैदल चलता था, उसे 10 किलोमीटर जाने में दिक्कत होती थी, लेकिन जब उसके पास साइकिल आई ना, वो साइकिल जब वो चला रहा है, अब उसे वो 10 किलोमीटर जाने में पहले के कंपैरिजन में बहुत आसानी हुई। तो इसीलिए वो उस साइकिल को नमन कर रहा है, जिसकी वजह से वह पहले के कंपैरिजन में अब बहुत आसानी से उस जगह पहुंच सकता है जहां पर वो पहुंचने में उसको मुश्किल आ रही थी। इसी तरीके से हमारे यहाँ विश्वकर्मा पूजा होती है ना, वो जितने भी आप घर में इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, उन सब की पूजा इसीलिए होती है क्योंकि उनकी वजह से आप इस स्तर पर है, जिस स्तर पर आप इस समय खड़े हैं। ठीक है? तो हर एक चीज के पीछे आप साइंस भी क्या, साइंस हर बार पे साइंस बोलने की जरूरत नहीं है, पर हर चीज के पीछे कारण है। हर चीज के पीछे कारण है। मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया। अब अगर आपका दोस्त तो आपको जानता है नहीं कि वो आपका दोस्त है, अब आप उसे कुछ भी बोलते हो, उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन आप अपने दोस्त के यहाँ गए, आपके दोस्त ने आपको अंदर ऐसे बुला लिया, चल बे ऐसे आ जा। और या फिर दूसरा तरीका, अगर वो आपसे हाथ मिलाता, गले मिलता, तब आपके भाव कुछ और होते हैं, और दूसरी तरफ आपके भाव कुछ और होते हैं। तो जो खाना है ना, केवल खाने की अगर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उस खाने को आप इसीलिए नमन कर कर ही खाते हैं, उस खाने की पूजा इसलिए करी जाती है। ठीक है? और ऐसे बहुत सारी चीजें, हम सूर्य आता है, हम उसको नमस्कार इसलिए करते हैं बिकॉज
जिस दिन सूर्य नहीं आएगा ना, उस दिन आप लोग अपनी हालत देख लीजिएगा कि धूप नहीं आए, हमारे कपड़े कैसे सूखेंगे। ये हो गया। जिस किसी दिन अगर ग्रहण लग जाता है, उस दिन आप अपनी स्थिति देखिएगा, जो जानवर आपके अगल बगल है उनकी स्थिति देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसी तरीके से पानी को हम नमस्कार करें। धरती जिसके ऊपर आप चल रहे हो, जो आपका बोझ उठा रही है, क्या उसको नमन करना आपका फर्ज नहीं बनता? अब बहुत सारे लोग ये मोरालिटी हमें, अभी मोरालिटी नहीं है, मैं किसी को मोरालिटी नहीं सिखा रहा हूँ, ये आपको बता रहा हूँ जिन चीजों की वजह से आप यहाँ पर हो। ठीक है, अपने कॉलेज में जाकर अपने टीचरों को गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, या जो आदमी आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंस रखता है, या फिर उसने आपको कुछ दिया हो, आप उसको, उसके साथ आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। बाकी चीजें जिनके ऊपर आप चल रहे हो, उनके लिए आपका बिहेवियर कुछ नहीं है, आप रूथलेसली चलोगे, ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर में जो लोग हैं उनके साथ आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप उनकी वजह से इस स्थिति में हो, जो जिस जहां पर आप हो, उन्हीं की वजह से हो। ठीक है, तो हम जो खाना खा रहे हैं उसकी वजह से है, यहाँ पर पानी पी रहे हैं उसकी वजह से है, जो सांस हम ले रहे हैं उसकी वजह से, ये जो आकाश है इसकी वजह से हम यहाँ पर हैं। अग्नि का तत्व हमारे शरीर में है, इसलिए हम अग्नि को भी नमस्कार करते थे। इसीलिए आपने सुना होगा पुराने कल्चर में 5 तरीके के देवी देवता हुआ करते थे मेनली: गॉड ऑफ फायर, गॉड ऑफ वाटर, गॉड ऑफ एयर, गॉड ऑफ ईथर, और गॉड और मदर अर्थ। अर्थ को मदर बोला जाता है क्योंकि इसी की वजह से हम लोग, यही हमारा भरण पोषण कर रही है, मदर अर्थ। ऐसे ही बहुत सारी जगह आप देखोगे कि हमारे यहाँ हर एक चीज में रिचुअल हुआ करता था। आप किसी भी चीज को ग्रहण करें तो इस तरीके से आपके सामने जो भी चीज आए आप उसको नमस्कार करते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक और चीज मैं बता देता हूँ। कई लोग ये कहते हैं कि वी विल बो डाउन टू दी ऑल माइटी। ऑल माइटी ने ही ये क्रिएशन किया, और इन द इंडियन कल्चर वी से दैट एवरीथिंग हैज कम आउट ऑफ शिवा। और हर जो चीज इस धरती पे आपको दिख रही है वो शिव की ही प्रतिमा है, मतलब शिव से ही निकल कर आया है। तो जो शिव से निकल कर आया है वही तो शिव है, शिव का ही तो अंश है वो। तो हर चीज में हम शिव को ही देखते हैं, जिसने ये क्रिएशन किया है। इसलिए हम हर चीज, किसी भी चीज को हम नमस्कार करने से नहीं मना करते, हम हर चीज को नमस्कार करते हैं। इंडियन कल्चर में यही हमें सिखाया जाता था। और किसी को बहुत टेक्निकलिटी में बात करती हो तो ही कैन कमेंट, वी कैन टॉक। आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर। आई हैव डन माई बीटेक, I have done my MTech from National Institute of Technology, Mirpur. I have cleared GATE 7 times. I am a technical guy. You can talk to me whenever you want to talk to me, or I will give you significant results. ठीक है, किसी को भी बात करनी हो वो कर सकता है। आराम से बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर कि आप विदाउट प्रूफ, जहां जहां पे प्रूफ दिया जा सकता होगा वहां पर हम प्रूफ देंगे। और इनसेंसिटिव, अगर आप इनसेंसिटिव हो ना तो फिर कोई बात नहीं है, कोई फायदा नहीं है बातें करने में। थोड़ा सा सेंसिबलनेस अगर आप में होगी तो जितनी बातें मैंने आपके सामने कही, आपको शायद पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, जिनको पता ना चले तो वो थोड़ी देर अपनी नाक बंद कर लेना, नाक बंद कर लेना, आपको हवा की इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी। 4-5 घंटे खाना मत खाना, आपको खाने की इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी। 5-6 घंटे पानी मत पीना, इंपॉर्टेंस आपको पानी की पता चल जाएगी। और अगर किसी चीज की इंपॉर्टेंस आपकी जिंदगी में है और आप उसको वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, तो दूसरी जो एंटिटी है वो आपके साथ, उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। बट अगर आप उसको एक सर्टेन वे से ग्रहण करोगे ना, उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ना उसको भी चेंज कर सकते हो। ऐसे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, साइंस पता नहीं कहाँ तक पहुंचेगी, बट इन द योगिक ट्रेडिशन दे ऑलवेज नो दिस, कि अगर आप किसी भी चीज के साथ एक पर्टिकुलर वे से बिहेवियर करोगे तो दी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैन बी चेंज्ड। ओके, केमिकल स्ट्रक्चर तो वही रहेगा, पर मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट है इट कैन बी चेंज एंड देयर बिहेवियर कैन बी चेंज्ड। ठीक है, ऐसा ही एक रिसर्च पेपर ऑलरेडी पब्लिश्ड है। इसी को टेक्निकलिटी में चलना होगा तो वी कैन टॉक। ओके, सो आई होप कि मैं जो बात रखना चाहता था आपके सामने रख पाया। बहुत सारी बातें और भी हैं। मंगल सूत्र क्यों पहनते हैं, टीका क्यों लग रहा है, अंगूठी क्यों पहन रहे हैं, पाँव में बिछिया क्यों पहनी जाती है, एक महिला के लिए मंगल सूत्र इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, इन सारी चीजें। मेल्स जो है वो जनेऊ क्यों पहनते हैं, ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए आज इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।